हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 9 बज चुके हैं। डुग्गू जा चुका है स्कूल और शेंगे भी छोड़ के आए थे, तो नहाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि चलो मैं अपनी वीडियो शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, तबीयत ख़राब थी। आज थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो शुरू कर लेती हूँ। बाकी आँखों में दिक्कत है, अब भी प्रॉब्लम हो रही है आँखों में। तो सबसे पहले तो मैं बिस्तरे उठा देती हूँ अपने, क्योंकि आज मैं डुग्गू के जाने के बाद ना दोबारा से घुस गई थी बिस्तरों में। क्या कर रहे हो शैंकी? कैमरे में दिख रहे हो। तो चलिए अपना व्लॉग शुरू कर लेते हैं। शैंकी चले गए नहाने के लिए और मैं रूम को समेटने के लिए आ गई हूँ। तो जो शैंकी का कंबल था वो मैंने फोल्ड कर दिया था उनके जाते ही, जब डुग्गू को स्कूल छोड़ने गए थे। और मैं मेरी रजाई में दोबारा से घुस गई थी, क्योंकि ठंड महसूस हो रही थी। और मुझे लगा कि जब तक शैंकी आते हैं डुग्गू को छोड़ के, तब तक मैं रजाई में थोड़ी सी देर और लेटे रहती हूँ, और उसके बाद फिर अपना काम भी स्टार्ट कर दूंगी और व्लॉग बनाना भी स्टार्ट कर दूंगी। तो दोनों कंबल मैंने फोल्ड करके रख दिए थे। अभी बेड की कंडीशन को भी थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। सर्दियों का टाइम है, तो सर्दियों में पता नहीं मेरी कैसी आदत है, एक शॉल लूँगी और बेड पे फिर मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि वो शॉल कहाँ गया, तो दूसरा उठा लेती हूँ। ऐसे करके मैं 2-3 शॉल इकट्ठे कर देती हूँ बेड पे। और बेड पे जो एक साइड में ये पिलो के ऊपर कपड़े रखे हुए हैं, ये सारे कपड़े शैंकी अभी पहनेंगे नहाने के बाद। और बेड के ऊपर जितना भी सामान था सारा रख दिया था। और अभी ड्रेसिंग टेबल में क्रीम और ये ऑयल वगैरह जो कि मैंने डुग्गू को अभी लगाया था सुबह, तो वो भी रख दिए हैं। और ये देखो शैंकी के कितने सारे कपड़े हैं जो कि अभी एक ही टाइम में पहनने वाले हैं। और ये जो मेरे हाथ में कपड़े हैं ये मैले हैं, जो कि मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी, क्योंकि कल लगानी है मुझे मशीन। तो सारे कपड़े मैं अभी इकट्ठे कर दूंगी मशीन में, फिर कल धोते टाइम फिर ढूंढने नहीं पड़ेंगे मुझे कि कौन से धोने कौन से वाले नहीं धोने। क्योंकि कई बार क्या होता है कि शैंकी एक बार कोई टी शर्ट वगैरह पहन लेते हैं या फिर जैकेट वगैरह, तो अगर मैं वो धो देती तो बोलते कि ये मैंने कल ही पहनी थी, एक बार बस पहन के बाहर ही गया था, तो ये नहीं धोनी थी। तो इससे अच्छा मैं क्या करती हूँ कि मैं पहले ही कपड़ों को इकट्ठा कर देती हूँ, जितने कपड़े मुझे धोने होते हैं। तो बेड को रूम को सेट कर दिया था, और अभी मुझे करनी थी प्रेस। और मैं प्रेस करते करते बीच में मैंने काम छोड़ दिया था, तो फिर मैं दोबारा से प्रेस करने लग गई थी। और अब इतनी देर से मैं प्रेस कर रही हूँ और मुझे ध्यान आया कि मैंने बटन को ऑन नहीं कर रखा था। तो बहुत ही हंसी भी आई मुझे अपने आप में कि मैं कैसे पागलों की तरह लगी पड़ी थी। तो अभी बस प्रेस वो क्या कहते हैं, प्रेस करके, और कपड़े मैंने अलमीरा में रख दिए थे जो पहले फोल्ड किए थे या फिर प्रेस किए। तो काम तो हमारे सारा दिन ऐसे ही चलते रहते हैं। तो अभी आ जाते हैं किचन में, खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो खाने में बनेंगे आज आलू के पराठे। तो सारे मसाले डाल देती हूँ। इसमें मैंने हरी मिर्ची कूट रखी थी, और ये अजवाइन है, हरा धनिया पाउडर और आमचूर पाउडर, मतलब कि सारे मसाले, नमक मिर्ची जो भी डालने होते हैं। अभी थोड़ी सी अदरक डाल देती हूँ। तो सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे और अच्छी सी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। डुग्गू के लिए जो पराठा बनाया था उसमें मसाले वगैरह ऐड नहीं किए थे। और ये देखो देखने में बहुत ही सुंदर सा लग रहा है, यम्मी सा, खाने में यम्मी और देखने में सुंदर। तो चलिए पराठे बनाने शुरू कर देते हैं। और डुग्गू को आलू के पराठे बहुत ही पसंद है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब खुश होके खाता है ये। तो रात को सोते टाइम मैं और डुग्गू ऐसे ही बस लेटे लेटे बातें कर रहे थे। तो डुग्गू बोला कि मम्मा कल मेरे टिफ़िन में ना आलू के पराठे पैक करना। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो सुबह उठते मैंने आलू बॉईल कर दिए थे और डुग्गू के लंच बॉक्स में एक पराठा पैक कर दिया था। और एक पराठा बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है इतने छोटे बच्चे के लिए, क्योंकि सुबह मैं इसको ब्रेकफास्ट करके भेजती हूँ स्कूल में करवा के। और आलू के पराठे में स्टफिंग भी बहुत ज़्यादा डालती हूँ, तो एक पराठा मतलब काफ़ी हैवी हो जाता है।
और डुगू के पराठे की स्टफिंग भी मैंने अलग ही सुबह तैयार करी थी बिना मिर्ची वाली। तो हमारे जो पराठे बने थे उसमें मैंने हरी मिर्ची डाल दी थी। तो चलिए गर्मा गर्म फुले फुले से पराठे हैं रेडी, और मैं अभी अपने लिए प्लेट लगा लेती हूँ। चाय मैं बाद में बनाऊँगी जब शेंगी खाएंगे, और साथ में मैंने अचार ले लिया है और ये पराठे। तो चलिए गर्मा गर्म पराठे खा लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं नहाने धोने के बाद। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है। सुबह जब मैं किचन में काम कर रही थी तो पराठे बनाने के बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि मैंने कुछ प्लान किया था आज के लिए और वो हो गया कैंसिल। और बस किसी वजह से मूड भी ऑफ हो गया था। मैंने ना जी साड़ी निकाली थी रेड वाली, सफोन में है ये, कि आज मैं ये पहनूंगी। बस एकदम से मूड चेंज, तो इसको मैं फोल्ड करके रख देती हूँ, फिर देखेंगे किसी और दिन पहनेंगे। और फिर मुझे लगा कि चलो नहाना धोना हो गया, थोड़ी देर छत पे जाके बैठेंगे। और साग ला रखा है, हरा साग, वो काट लेंगे और धूप में भी बैठना हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं नहा के निकली एकदम से धूप चली गई, बादल से हो गए जैसे कि बारिश होगी। फिर भी देखेंगे, थोड़ी सी देर तो जरूर जाऊंगी छत पे, थोड़ा सा इधर उधर का जो माहौल है वो दिखने को मिल जाता है छत पे जाके, वरना अंदर तो अकेली अकेली रहती हूँ मैं। तो एक बार साड़ी को फोल्ड कर देती हूँ, बस काम फैला दिया भाई मैंने। काम का ही पहनने वहनने तो है नहीं कुछ, साड़ियाँ रखी है मेरे पास बहुत सारी, पर पहनने में नहीं आती भाई वो, क्योंकि कहीं आना जाना तो होता नहीं। कभी कभी मूड होता है कि चलो पहन लेते हैं, आज डुगू को घुमाने लेके जाएंगे, आज क्रिसमस डे है, तो मैं थोड़ा रेड रेड सी बन जाती हूँ। लेकिन प्रोग्राम कैंसिल तो भाई साड़ी को रख देते हैं फोल्ड करके। और बहुत ही सिंपल और लाइट वेट में साड़ी है ये, और ये है इसका पेटीकोट, ब्लाउज बोलने वाली थी मैं, सिल्क में बहुत ज्यादा शाइन करता है ये। तो अब इसको वापस रख देती हूँ, फिर देखेंगे किसी और दिन कभी मौका मिलेगा तो, क्योंकि साड़ी पहन के ये तो है भी घर में काम करते हो है ना, थोड़ा बहुत रहता है कि चलो आज कुछ और अभी मैं आ चुकी हूँ छत पे, क्योंकि मुझे हरा साग काटना था। तो नीचे बैठ के थोड़ा सा अंधेरा सा भी लग रहा था और बोर सी भी हो गई थी मैं, इसलिए मुझे लगा चलो छत पे जाते हैं। वैसे तो धूप वगैरह नहीं थी, बादल से हो गए थे, फिर भी मेरे को लगा कि चलो थोड़ी देर के लिए मूड सा भी फ्रेश हो जाएगा। तो मैं छत पे आ गई थी, चटाई वगैरह और बहुत सारा सामान हो जाता जब ऊपर छत पे आना होता है तो। और इस टाइम पर डुगू गली में खेल रहा था और उसको लगा कि मम्मा नीचे ही होगी, तो नीचे से आवाज़ ये लगा रहा कि मम्मी आप कहाँ पर हो। तो फिर मैंने उसको यहीं से आवाज़ लगा दी थी कि मैं छत पे आई हूँ। तो छत पे आया, अपना गुल्लक लेके आया, तो कहता कि मम्मा मेरे को पैसे चाहिए, मुझे कुछ खाना है। तो फिर मैंने उसको अलग से ही पैसे दे दिए थे, और फिर लेके आया चिप्स का पैकेट, और वो चिप्स का पैकेट और गुल्लक प्लेट में रख के और मेरी आरती उतारा था। अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को भी। जा इसमें देख क्या कर रहे हो, पूजा किस मम्मी की पूजा कर रहे हो चिप्स से। हाँ, फिर ये पूजा में जो सामान रखा होता है ना पूजा की थाली में, हाँ, वो जिनकी पूजा होती है हाँ। उनको देते हैं। तो ये मेरे लिए हो गया सब कुछ है ना। नहीं, और क्या वैसे ही पूजा कर दी, वैसे हाँ। बहकाने के लिए नहीं, बहका दिया आपने तो मेरे नहीं बकाया। को। अच्छा, मैं आपको इस कटोरी में दे सकती हूँ। कटोरी में से दे सकते हो। चलो जाओ अब नीचे। आपको चाहिए ही नहीं? नहीं, आराम से जाना, आ रही हूँ मैं भी आराम से इसमें। हाँ मम्मी, हाँ, लड़का ऐसे करके सीधा नहीं
अभी मेरा भी काम ख़त्म हो चुका है, तो चलिए मैं भी नीचे जाती हूँ क्योंकि डुग्गू भी नीचे गया हुआ है पूजा वगैरह करके। तो कैसी लगी डुग्गू की पूजा? मुझे तो वही बहुत ही अच्छा लगा। जब बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मम्मी पापा को रिस्पेक्ट दे दो तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी मैं नीचे आ गई थी और नीचे आने के बाद मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, तो साथ में मैंने चाय भी बना ली थी। और उस टाइम पर मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो मैंने साग को धो के अच्छे से और बॉईल कर लिया था। और बॉईल करने के बाद इसमें जो आलन लगाते हैं बाजरे के आटे का या फिर बेसन का, तो वो भी लगा दिया था। मैंने बेसन का लगाया था क्योंकि बाजरे का आटा मेरे पास नहीं था। और साथ में मैंने तड़के की भी तैयारी कर ली थी, तो साग एकदम से अच्छे से घुट गया बिल्कुल ही। और अभी इसमें मैंने डाल दिया है जीरा। तो मैंने घी ले लिया था, आज घी में मैं तड़का लगाऊंगी। हरा साग और दाल में कई बार मैं घी यूज़ कर लेती हूँ, बाकी सरसों के तेल में ही हम तड़का लगाते हैं। तो जीरा डालने के बाद प्याज डाल दिए थे। प्याज डालने के बाद हरी मिर्च, टमाटर और अदरक का पेस्ट जो मैंने तैयार कर रखा था वो भी डाल दिया था। तो वो पकने के बाद फिर डाल दिए मैंने मसाले। और मसाले सिर्फ 2 ही 3 डाले थे, जैसे कि नमक हो गया। नमक वैसे मैंने इसमें भी डाला था जब साग को मैंने बॉईल किया था। और धनिया पाउडर और गरम मसाला, बस लाल मिर्ची डालते नहीं है। और हल्दी हरे साग में मैं नहीं डालती। तो साग भी ये देखो एकदम से अच्छे से मिक्स हो गया है। ये नहीं कि पानी अलग है और जो साग है वो अलग है, बिल्कुल एकदम से घुट गया है। तो अभी तो साग को 2-3 मिनट और पका लेते हैं। और यहाँ पर मेरा हाथ एकदम से मसालदानी पे लग गया और ये मसालदानी एकदम से खाली हो गई थी। तो नुकसान भी हुआ और काम भी बढ़ गया। और 1 रुपये का भी नुकसान होता है तो भी बहुत दुख होता है, और नुकसान के साथ अगर काम बढ़ जाए तो डबल दुख होता है। तो बस मैंने सारे मसाले इकट्ठे किए डस्ट पैन में और मैं अभी बाहर फेंकने जा रही हूँ क्योंकि अभी यूज़ के तो रहे नहीं। और साथ के साथ मैं डुग्गू को भी संभाल रही हूँ। डुग्गू को मैंने पढ़ने के लिए बिठाया हुआ है, तो बीच बीच में भी बच्चे को भी टाइम देना पड़ता है। वैसे तो मैं इस तरह से बहुत कम पढ़ाती हूँ, जब मेरे को इसको पढ़ाना होता है तो प्रॉपर मैं इसको टाइम देती हूँ। लेकिन कल संडे है तो फिर मुझे लगा कि चलो कल संडे को पूरा टाइम देंगे, अभी इसको जितना भी ये कर सकता है अपने आप, तो मैंने इसलिए बिठा दिया था। तो आज हरे साग के साथ बनाएंगे बेसन की रोटी। तो बेसन ले लिया था, प्याज ले बारीक बारीक से प्याज कट करके डाल दिए थे, और हरा धनिया और मतलब पता नहीं क्या क्या डाल दिया मैंने जल्दी जल्दी में, मुझे ध्यान भी नहीं है। नमक, हरी मिर्ची और अजवाइन, थोड़ा सा घी डाल दिया है। और अभी आटे को लगा लेते हैं। तो पहले तो वैसे ही मिक्स कर लिया था मैंने जो घी डाला था, और उसके बाद डाल दिया है मैंने थोड़ा सा हल्का गुनगुना सा पानी ले रखा था। और जो बेसन होता है ना वो परात पे चिपक जाता है, तो अच्छे से साफ़ नहीं होता ये जल्दी से, बहुत मेहनत होती है इसमें। और अभी ये नमक का डिब्बा भी खाली हो गया था, मैंने मसालदानी में भी डाला था नमक, तो ये बाकी का मैंने डिब्बे में डाल दिया था। और ये देखिए साग पे मतलब घी ऊपर आ गया है बिल्कुल पक के। और साग हो गया, कढ़ी होगी, मैं इनको सिम आंच पे पकाती हूँ और बहुत ही टेस्ट मतलब अच्छा आता है सिम आंच पे। वैसे तो हरा साग चूल्हे पे ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता, लेकिन चूल्हा भाई अब की बार मेरे पास है नहीं। लास्ट ईयर था, अब वो टूट गया था जब पेंट करवाया था। तो गैस पे मैं कम आंच करके बनाती हूँ। और ये मैं अभी डुग्गू के लिए मैंने प्लेट लगा दी थी क्योंकि डुग्गू को भूख लगी हुई थी। और मिस्सी रोटी को देख के एडिटिंग करते टाइम भी मुंह में पानी आ रहा है। सच में बहुत ही टेस्टी बनी थी मिस्सी रोटी, और साथ में हरा साग और लस्सी होती तो भाई वाह क्या कहना। तो डुग्गू के लिए प्लेट लगा दी है। और डुग्गू को चाहिए होता है खाने के टाइम पे फ़ोन, जो कि आज इसको नहीं मिला तो नखरे दिखा रहा है खाने में। तो बस जैसे तैसे करके इसने खा लिया था। और ये डुग्गू की प्लेट है, तो अभी देखना डुग्गू कैसे नखरे दिखाएगा। तो चलिए अभी इसी वीडियो का कर देते हैं एंड, और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अभी मैं भी खाना खा लेती हूँ और इसी के साथ कर देते वीडियो को एंड। गुड नाइट, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।